उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में फिर से बीजेपी से मुलाकात करने गए। उपेंद्र कुशवाहा बार बार दिल्ली जाना इस चीज को संकेत कर रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के लगातार संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिस स्क्रिप्ट को भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है। 2014 के बाद से देश में हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुका है, पोलराइज हुआ है हिंदू वोट, ध्रुवीकरण हो गया है हिंदू वोट का। और जब तक इस स्टेटस में चलेगा राजनीति, तब तक नरेंद्र मोदी या बीजेपी को इस देश से उखाड़ना मुश्किल नहीं, असंभव है। अभी ना जब तक जाति टूटेगा नहीं, तब तक से जो तिलिस्म है नरेंद्र मोदी का, पूरा हिंदू एक में आ जा रहा है। राम के साथ निषाद की भी पूजा हो रही है, सबरी की भी पूजा हो रही है। 7% कोयरी वोट को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिया जाए, फिर सम्राट चौधरी है, बड़े नेता है कोयरी के, ये दो अगर मिलकर 24 में प्रचार करेंगे तो बड़ा कोयरी वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। शहीद जगदेव बाबू जो है, उनका पुण्यतिथि भी है, महात्मा फुले समिति का आयोजन भी होने जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने छाती ठोक कर बोला है कि ललन सिंह को अगर औकात है तो रोक कर दिखा दे। ओबीसी को ये दिमाग में ये बात डालना है कि जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, उन्होंने शोषण किया ओबीसी का, उनको अछूत बनाया, उनको तवज्जो नहीं दिया, उनको आर्थिक रूप से तोड़ा गया, उनको सांस्कृतिक रूप से तोड़ा गया, उनको शैक्षणिक रूप से तोड़ा गया। और इस सब के जड़ में सवर्ण जाति है, और इस सब के जड़ में रामायण है, इन सभी के जड़ में मनुस्मृति है, इन सभी के जड़ में गोलकर की वो किताब है। इन दिनों बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण है और खबर ये है कि बीजेपी के साथ वो गठबंधन करेंगे, लेकिन ये भी चर्चा है कि वो अपना हिस्सेदारी नीतीश कुमार से बिना लिए हुए नहीं जाएंगे। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है? देखिए, सुबह सुबह एक खबर ये आई कि उपेंद्र कुशवाहा अचानक से दिल्ली निकल गए। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा चाहते क्या है? क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन जी। उदित जी, खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए हैं, क्या उनके मन में चल रहा है? आखिरकार ना कुछ फैसला ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हिस्सा लिए बिना जाएंगे नहीं, तो आखिर ये चल क्या रहा है? क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, कल रामायण की एक प्रति जो है, एक जो रामायण का जो एक उसको कल उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी महासभा है उसने जलाया है, और ये सबसे बड़ी खबर है इस देश की। उसके पहले बिहार के शिक्षा मंत्री को आप याद कीजिए, चंद्रशेखर यादव, उनके बयान को आप देखिए, आलोक मेहता के बयान को आप लीजिए। 10% वालों ने 90% वालों के ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया, पढ़ने नहीं दिया, ब्ला ब्ला, जितना चीज था उन्होंने बोल दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सभी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। 2014 के बाद से मैं कई बार अपने वीडियो में कहा हूं कि 2014 के बाद से देश में हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुका है, पोलराइज हुआ है हिंदू वोट, ध्रुवीकरण हो गया है हिंदू वोट का। और जब तक इस स्टेटस में चलेगा राजनीति, तब तक नरेंद्र मोदी या बीजेपी को इस देश से उखाड़ना मुश्किल नहीं, असंभव है। मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण भी भाजपा का वोटर, बनिया भी भाजपा का वोटर, और बढ़ई भी भाजपा का ही वोटर है, और एक दलित भी भाजपा का ही वोटर बन गया है। तभी ना 3 सीट आया। अभी इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन का सर्वे भी वही बता रहा है कि 3 सीट अभी भी बीजेपी को आ जाएगा अगर आज चुनाव हो जाए। तो इस प्रकरण में ओबीसी को तोड़ना है, दलितों को तोड़ना है, सवर्णों को तोड़ना है, इसी प्रक्रिया पर पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। इतना लंबा चौड़ा मैंने जो माहौल बनाया उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित है। कैसे बीजेपी इस रणनीति का काट निकालना चाह रही है कि अगर अगले 10 महीने 12 महीने में इस तरह का माहौल देश का हो गया कि हिंदू वोट टूटे, तो फिर जाति पर राजनीति जाएगी, जो पहले चल रही थी 90 के दौर में, कमंडल वर्सेस कमंडल ही चल रहा था ना। तो उसके लिए जातीय समीकरण को साधना है। बिहार में जातीय समीकरण में सबसे बड़ी बड़ी जातियां कौन है? आबादी के हिसाब से यादव है, कोयरी है, दुसाध है, इनकी आबादी ज्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा वही कड़ी है जिससे बीजेपी बिहार के 7%, तो तथाकथित 7% है, वो 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, पर 7 मान लिया जाए कि 7% कोयरी वोट को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं। आप ही बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार तो गए थे रूटीन चेकअप कराने के लिए, 4 दिन एडमिट रहे, बीजेपी के संजय टाइगर से मिले, कई लोगों से मिले, बीजेपी के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, फोन पर किससे बात हुई किसी को नहीं पता, पर्दे के पीछे क्या बात हुई किसी को नहीं पता, फोटो ही ना उन्होंने डाला सोशल मीडिया पर, जो बातचीत हुआ वो थोड़े सामने आया कि वो बीजेपी से क्या बात कर रहे हैं, और व्यक्तिगत मुलाकातों से कुछ होता नहीं है राजनीति में। अचानक से जो वो दिल्ली गए हैं,
और इसका आप क्या तात्पर्य निकालेगा? दिल्ली में जदयू का तो कुछ है नहीं, दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा का भी कुछ नहीं है अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए। आप परिवार से मिलने गए हो तो अलग बात है, कोई परिवार उनका रहता होगा दिल्ली में, लेकिन जो बातचीत हमारी हुई पार्टी के सूत्रों से, जनता दल यूनाइटेड के नहीं, जो उपेंद्र कुशवाहा के अगल बगल के लोग हैं, तो खबरें तो यही आ रही हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा, हम श्योरिटी नहीं है, हम पक्के तौर पर नहीं कर रहे हैं रत्नेश, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में फिर से बीजेपी से मुलाकात करने गए हैं। और ये खबर हम लगातार चला भी रहे हैं, और हम ही नहीं चला रहे हैं, नेशनल मीडिया इस खबर को चला रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिस स्क्रिप्ट को भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है। ये जो नैरेटिव सेट हुआ है बिहार में, जो चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पूरा आग बबूला हुआ है, और देखिए इसके पीछे क्या कारण समझिए। नीतीश कुमार आज से 2 साल 3 साल पहले तक, 2020 के चुनाव के पहले तक बहुत धैर्यवान नेता हुआ करते थे, संयमित बोलते थे, गुस्सा आता था तो चुप रह जाते थे, या बहुत सोच समझकर सटीक बात करते थे। पिछले 2 साल का इनका रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, विधानसभा में भड़क जाना, मीडिया पर भड़क जाना, कहीं भी कुछ भी बोल देना, इस चीज को भाजपा समझ रही है। और भाजपा यही काम उपेंद्र कुशवाहा, तो सोचिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा पहले बाप दादा की संपत्ति की बात करते हैं, फिर बेटे पर कसम लेकर आ जाते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार कुछ बोले, कुछ इस तरह का बात बोले कि कोयरी जाति जो है वो आहत हो, उसे चोट लगे। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर लगातार नीतीश कुमार बोल भी रहे हैं। अब पिछला बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं, उनके बारे में सवाल मत कीजिए, आपा खोएंगे तो कुछ बोल देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जो अभी दिल्ली गए हैं, उसके पीछे जो कारण मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरा निजी विचार है, जरूरी नहीं है कि ये हो, उपेंद्र कुशवाहा बार बार दिल्ली जाना इस चीज को संकेत कर रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के लगातार संपर्क में है। और ये आज नहीं तो कल, और देखिए ना 2 तारीख को, 3 दिन के बाद, जो जगदेव बाबू हैं बिहार के लेनिन, शहीद जगदेव बाबू जो है, उनका पुण्यतिथि भी है, महात्मा फुले समिति का आयोजन भी होने जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने छाती ठोक कर बोला है कि ललन सिंह को अगर औकात है तो रोक कर दिखा दें वो जो कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके लिए तो बजाते अधिसूचना निकला पार्टी की तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा वो कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो चैलेंज कर दिया कि हम करेंगे, अगर आप रोक सकते हैं तो रोक कर दिखा दीजिए। तो हो सकता है कि ये अंतिम भाजपा से करने गए हो, और 2 तारीख को कोई बड़ा बम फूटेगा बिहार में। 2 तारीख को उस कार्यक्रम में देखिएगा कुछ ऐसा बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, या ये भी हो सकता है कि 2 तारीख को औपचारिक तरीके से वो बीजेपी का सदस्यता भी ले ले। सदस्यता मतलब अनाउंस कर दे कि बीजेपी में जा रहे हैं। क्योंकि एक खबर सुबह सुबह ये भी आई है कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद से उपेंद्र कुशवाहा को हटाने के बाद फाइनल हो गया है। जनता दल यूनाइटेड में जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पद होता है वो अब खाली होने जा रहा है। पूरी कमेटी को ही भंग करने का प्लानिंग चल रहा है, पूरे जेडीयू के कमेटी को। ये खबर भी सुबह सुबह आई है। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का ये हो सकता है कि अंतिम मीटिंग हो दिल्ली में, जाकर बीजेपी से बातचीत करेंगे, बीजेपी से फाइनल अगर होता है। अब किन शर्तों पर होता है अभी तक तो समझ नहीं आया है, लेकिन जो समझ आया है वो यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके नीतीश कुमार का फजीहत कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके, और जितने विधायक को, सांसद को आप तोड़ सकते हैं तोड़ लीजिए। और इसके साथ साथ कितना बड़ा नुकसान आप पार्टी को दे सकते हैं जेडीयू को, वो करिए, हमको साबित करिए। तो हो सकता है कि आपको हम अपने पार्टी में सम्मिलित कर ले, और सिर्फ सम्मिलित ही नहीं करें, आप कद को बढ़ाने के लिए आपको केंद्रीय मंत्री भी बना दिया जाए। आज नहीं बनाया जाए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद बना दिया जा सकता है इनको। तो यही सब विषय पर हो सकता है कि बात करने के लिए भाजपा से दिल्ली प्रस्थान किए हैं उपेंद्र कुशवाहा। और जो भी होगा वो 2 तारीख को सामने आ जाना चाहिए। अभी तक के जो राजनीतिक माहौल है उसे देखकर यही लग रहा है रत्नेश। तो वो जो पहला आपने एग्जाम्पल दिया रामचरितमानस का, इससे उपेंद्र कुशवाहा का क्या लेना देना? बताया ना कि देखिए ओबीसी ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है देश में। ओबीसी को ये दिमाग में ये बात डालना है कि जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, उन्होंने शोषण किया ओबीसी का, उनको अछूत बनाया, उनको तवज्जो नहीं दिया, उनको आर्थिक रूप से तोड़ा गया, उनको सांस्कृतिक रूप से तोड़ा गया, उनको शैक्षणिक रूप से तोड़ा गया। और इस सब के जड़ में सवर्ण जातियां हैं, और इस सब के जड़ में रामायण है, इन सभी के जड़ में मनुस्मृति है, इन सभी के जड़ में गोवलकर की वो किताब है। तभी ना जब तक जाति टूटेगा नहीं, तब तक से जो तिलिस्म है नरेंद्र मोदी का, पूरा हिंदू एक में आ जा रहा है। राम के साथ निषाद की भी पूजा हो रही है, सबरी की भी पूजा हो रही है, चाणक्य के तो ब्राह्मण थे, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य भील वंश के थे उनका भी जिक्र हो रहा है। तो ये तमाम बातों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा ने बताया कि पूरा हिंदू समुदाय एक है। और इसका असर 2014 में देखने को मिला, 2019 के लोकसभा में देखने को मिला। तो उसको तोड़ना है,
और अगर वो टूट जा रहा है तो उसके लिए वैकल्पिक क्या किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, वो फिर जातीय समीकरण साधना होगा। तो मैंने कहा ना, बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति कोयरी है, उसको साधने का प्रयास। दुसाध जो है पासवान, उनको तो साध लिया गया चिराग पासवान की तरफ, आज नहीं तो कल वो एनडीए में शामिल होना ही होना है उनको। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा को साध लिया जाए, फिर सम्राट चौधरी है, बड़े नेता है कोयरी के ये दो अगर मिलकर 24 में प्रचार करेंगे तो बड़ा कोयरी वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यही प्लानिंग है। आरसीपी को लाने का क्या मतलब होगा? जो खबरें चली लगातार, कई सीनियर जर्नलिस्ट ने इस खबर को चलाया कि आरसीपी सिंह भी केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। क्यों? कुर्मी वोट को तोड़ने के लिए। और कुर्मी सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बिहार में तो कम है कुर्मी, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों के बाद कुर्मी है। तो इसलिए आरसीपी सिंह को भी हो सकता है कि जोड़ा जाएगा भविष्य में। यूपी के फॉर्मूले पर मैंने खबर किया है पहले कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर जातीय समीकरण साधने का प्रयास में है बीजेपी। अगर बड़ी पार्टी साथ नहीं आ रही है, जैसे जेडीयू साथ नहीं आ रही है, तो जो बड़ी जातियों की आबादी वाले हैं, उनके जो नेता है, बड़े नेता, उनको शामिल करो एनडीए में, तो वो वोट ट्रांसफर करा देंगे। यही राजनीति है भाजपा की। तो बिहार की राजनीति में बीजेपी ने अपने लिए स्क्रिप्ट तैयार कर दिया है और उसी स्क्रिप्ट पे उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहे हैं। आगामी 2 फरवरी को कुछ बड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति में, संभव ये कयास लगाए जा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली में आज बीजेपी के साथ फाइनल डील हो जाएगा। हो सकता है हो जाएगा, कहना अभी सही नहीं होगा। राजनीति में क्या ही लगता है, राजनीति में कोई बात पक्के तौर पर नहीं कही जाती है। संभावनाएं हैं, हो सकता है। फिलहाल जो भी खबरें, जो भी अपडेट होंगी वो हम आपको लगातार देंगे। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।